नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। पिछले 4 वीडियो में हमने टोटल 200 क्वेश्चंस कर लिए। 5वें वीडियो में हम 250 क्वेश्चंस करेंगे सीजी हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले क्वेश्चंस में आए हुए या फिर उसी पैटर्न पर बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो जो है CGPSC और आने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित होंगे, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, पत्र बम योजना का नेतृत्व किसने किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास राम नारायण मिश्र, हर्षुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1932 में पत्र बम योजना का जो है नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और 5 अगस्त 1932 को इन्हें गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा के लिए जेल भेज दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में मध्य प्रांत का पहला डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया था। डिक्टेटर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पास, अधिनायक या फिर लीडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो नियुक्त किया गया था, पहला हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल को यह गौरव प्राप्त हुआ था पहला डिक्टेटर नियुक्त होने का, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, पहला डिक्टेटर रविशंकर शुक्ल, दूसरे पंडित सुंदरलाल शर्मा। श्रीमती राधाबाई एकमात्र महिला डिक्टेटर थी, ठीक है, एकमात्र महिला डिक्टेटर। और लक्ष्मी नारायण तिवारी अंतिम डिक्टेटर थे, ठीक है, अंतिम डिक्टेटर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में आयोजित बंदी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए, बंदी दिवस के नेतृत्वकर्ता ब्रह्मदेव दुबे थे। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मदेव या फिर बलदेव भी बोला जाता है इन्हें। और ये बंदी दिवस जो मनाया गया, इसका आयोजन हुआ 4 अगस्त 1932 को हुआ गांधी चौक रायपुर पर। इसका उद्देश्य था शासकीय कार्यक्रमों का विरोध करके स्वयं का बंदी हो जाना, यही इसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी छत्तीसगढ़ में अपने द्वितीय आगमन पर 22 नवंबर 1933 को कहाँ पहुँचे। तो देखिए, गांधी जी के प्रथम और द्वितीय आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 नवंबर 1933 को गांधी जी दुर्ग पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे, दुर्ग। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर के बाद 23 से 24 नवंबर वे रायपुर में रहे, ठीक। 25 नवंबर को धमतरी प्रवास किए और 25 नवंबर के बाद बिलासपुर आ गए 25 नवंबर को ही। तो 25 नवंबर को धमतरी और बिलासपुर याद रखिए, रायपुर को 23 और 24 और दुर्ग 22 नवंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन पर उनके साथ कौन नहीं आया था, पूछा गया है। तो ठक्कर बापा आए थे, महादेव देसाई आए थे, कुमारी मीराबेन आई थी, ठीक है। इनका मूल नाम क्या है, मैडालिन है। और साथ में आई थी जमुनालाल बजाज की पुत्री आई थी। कुल 4 लोग आए थे। मौलाना शौकत अली असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे, ठीक है, खिलाफत नेता थे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेता थे मौलाना शौकत अली, जो असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे। अर्थात गांधी जी के द्वितीय आगमन पर नहीं बल्कि प्रथम आगमन पर आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को उनके दूसरे धमतरी प्रवास पर अभिनंदन पत्र किसने भेंट किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नथुजी जगताप ने भेंट किया। नारायण राव मेघावाले ने उन्हें 500 रुपये का हरिजन फंड दिया, ठीक है, हरिजन फंड में 500 रुपये दिया। और कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास में गांधी जी ने जो है भोजन किया। ये सब भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है, किनके यहाँ भोजन किया, किसने उन्हें अभिनंदन पत्र दिया, किसने 500 रुपये भेंट किया, ये सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास का उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार। गलत है। द्वितीय आंदोलन के समय मतलब द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो चुका था कब का, अछूतोद्धार कार्यक्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, इसी के लिए आए थे वे। और उन्होंने नवजीवन पत्रिका का नाम बदलकर भी उन्होंने हरिजन रख दिया था। नवजीवन पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा था, पूछा जाएगा तो हरिजन रख दिया गया था। और पुरानी बस्ती रायपुर के मंदिरों में भी इन्होंने क्या किया, हरिजन के साथ प्रवेश किया और अछूतोद्धार कार्यक्रम को बढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर जिले में गांधी जी के अधिवास से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना किसने की। अर्थात रायपुर जिले में गांधी जी के प्रवास या अधिवास या आगमन से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना किसने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रामदयाल तिवारी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्होंने इस रचना को जो है 1936 में पूर्ण किया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1935, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम आगमन हुआ था 1921 में, असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। और दिसंबर 1935 में जब द्वितीय आगमन हुआ तो ये रायपुर जिला परिषद के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु आए थे। इसके अलावा याद रखिए 15 से 16 दिसंबर डेट है। ठीक है, 15-16 दिसंबर डेट है। इस तारीख को कौन आए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ था रायपुर जिला परिषद के 6वें शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने हेतु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम, सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला, अस्पृश्यता आंदोलन, इन सब का नेतृत्व किया और गठन किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया, कुछ संस्थाओं का भी गठन किया था, कुछ आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। तो सहकारिता आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। मजदूर आंदोलन किया इन्होंने 1929 का। और इसके अलावा बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन तो याद ही है आपको। और सरस्वती पुस्तकालय का भी गठन किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास क्रांति नहीं है बल्कि क्या है, प्रांतीय विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 में मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नारायण भास्कर खरे जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके अलावा घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। D.K. मेहता वित्त मंत्री चुने गए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री चुने गए थे। अर्थात यदि क्वेश्चन आए कि विधानसभा के प्रथम चुनाव में रविशंकर शुक्ल जी को कौन सा पोस्ट मिला था या कौन सा विभाग मिला था, कौन से मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत गोले थे। जन कार्य मंत्री माधवराव देशमुख थे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र थे और लोक निर्माण मंत्री श्री देशमुख थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है 29 जुलाई 1938 को किया गया। और इसमें जो है मध्य प्रांत के गवर्नर ई राघवेंद्र राव नियुक्त हुए। मुख्यमंत्री जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को नियुक्त किया गया और विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त जी नियुक्त हुए। और इस विधानसभा ने या फिर इस मंत्रिमंडल ने जो है अपना त्याग पत्र दे दिया 8 नवंबर 1939 को, जो कि 29 जुलाई 1938 को गठित हुआ था। 8 नवंबर 1939 को इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो प्रथम व्यक्ति कौन होंगे यहाँ पास? पंडित रविशंकर शुक्ल, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। और रायपुर में जो है यतियतन लाल जैन जी ने प्रारंभ किया। छोटेलाल श्रीवास्तव ने इसी व्यक्तिगत आंदोलन को जो है धमतरी में प्रारंभ किया। ठीक, इसके अलावा दुर्ग में याद रखिए रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त, Y.V. तामसकर, मोहनलाल बाकलीवाल, महंत पुसौदास, विष्णु प्रसाद चौबे, गोवर्धन लाल शर्मा और रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया था। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इसके अलावा याद रखिए बिलासपुर से, ठीक है, बिलासपुर से याद रखिए ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवार, मुकुंद सिंह छत्री, रामगोपाल तिवारी, किशन चंद कायस्थ, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर R.P. राय, इन सभी ने जो है व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ किया था बिलासपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख नेता कौन था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा परसराम सोनी। ये रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख नेता था। इसे 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से जो है इन्हें 4 सालों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। ये शेष जो ऑप्शन है यहाँ पास रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार भारती और इसके अलावा सीताराम शास्त्री, ये सभी इनके सहयोगी नेता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरनारायण वाजपेयी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए सभी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे उनके गिरफ्तारी का स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पास आंसर हो जाएगा बिलासपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिलासपुर से और किसे गिरफ्तार किया गया था? तो अमर सिंह सहगल को भी गिरफ्तार किया गया था।
रायपुर से त्रेतानाथ तिवारी और याकूब अली को गिरफ्तार किया गया था। दुर्ग से रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल और लक्ष्मण सिंह देशमुख को, और मलकानपुर से जो है बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यति यतन लाल जैन, डॉक्टर खूबचंद बघेल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, इन सभी को जो है बम्बई अधिवेशन से वापसी के समय गिरफ्तार कर लिया गया था मलकानपुर से। यहाँ पास मलकानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रेतानाथ तिवारी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद रणवीर सिंह ने, देखिए रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, त्रेतानाथ तिवारी ने कब किया इस आंदोलन का नेतृत्व या फिर इस जुलूस का नेतृत्व जो है 9 अगस्त को किया, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को नेतृत्व किया, जबकि रणवीर सिंह शास्त्री ने अगले ही दिन अर्थात 10 अगस्त 1942 को विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किया था। तो इसको भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराने में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के सहयोगी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वल्लभ दास गुप्ता, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। वल्लभ दास गुप्ता दोनों ही लॉ कॉलेज के छात्र थे। 9 सितंबर 1942 को जो है इन्होंने तिरंगा फहराया नागपुर हाईकोर्ट भवन में। बिलख नारायण अग्रवाल को भी याद रखिए, इन्होंने ये रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्व करता थे और इनके सहयोगी थे जयनारायण पांडे और नागरदास बावरिया, और इनके अलावा ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर और गोपाल यदु, इन सभी ने जो है रायपुर डायनामाइट केस में इनका सहयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में डिक्टेटर किसे नेतृत्व किया गया था? देखिए पहले हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, अभी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा गया है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकिशोर वर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 22 अगस्त 1942 को जिला कार्यालय भवन पर जगोवा बाघ नामक व्यक्ति ने जो है झंडा फहराया। 22 अगस्त 1942 को जिला कार्यालय भवन पर, याद रखेंगे बिलासपुर की बात हो रही है। और इसके अलावा 15 अगस्त 1942 को श्री काडली चरण की अध्यक्षता में हो रही सभा पर जो है लाठी चालन भी हुआ, इसे भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भुवन भास्कर सिंह ने नेतृत्व किया विशाल जुलूस का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसका कारण था कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाने का निर्णय इन्होंने लिया, किंतु शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके कारण ये गांधी जयंती नहीं मना पाए। तो इस कारण इन्होंने विशाल जुलूस का नेतृत्व किया 2 अक्टूबर 1942 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग कचहरी में आगजनी का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनंदन सिंगरौल ने, ठीक है। और इनके सहयोगी थे मोतीलाल श्रीवास्तव और जसवंत सिंह ठाकुर, ये दोनों क्या थे? इनके सहयोगी थे। 21 अगस्त 1942 को जो है इन्होंने दुर्ग कचहरी में आगजनी किया, ठीक है, जिसमें सहयोगी थे मोतीलाल श्रीवास्तव। तो दुर्ग कचहरी में मोतीलाल श्रीवास्तव सहयोगी थे। और इसके बाद दुर्ग नगर पालिका भवन में 5 सितंबर 1942 को आगजनी हुई, जिसमें जसवंत सिंह ठाकुर इनके सहयोगी थे। दोनों ही घटनाओं में रघुनंदन सिंगरौल ने नेतृत्व किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मध्य प्रांत के दूसरे चुनाव में मुख्यमंत्री चुने गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल। जब मध्य प्रांत का दूसरा चुनाव 1946 में हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री चुना गया। द्वारिका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री थे, घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष थे, और इसके अलावा राम गोपाल तिवारी ये संसदीय सचिव थे। इस चुनाव में मध्य प्रांत विधानमंडल से कांग्रेस को जो है 112 में से 84 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश प्रांत से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है?
तो कौन है? ऑप्शन है रघुराज सिंह दीवान, राम प्रसाद पोटाई, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित किशोर त्रिपाठी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्रिटिश प्रांत से जो है बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। और इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से शामिल हुए थे। ये सभी ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने वाले हैं। रघुराज सिंह दीवान ये सरगुजा रियासत से शामिल हुए थे। राम प्रसाद पोटाई कांकेर रियासत से शामिल हुए थे। और पंडित किशोर त्रिपाठी जो है रायगढ़ रियासत से शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 अर्थात जिस दिन देश आज़ाद हुआ, गांधी चौक रायपुर में तिरंगा किसने फहराया? तो वामन राव लाखे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल ने सीताबर्डी चौक नागपुर में झंडा फहराया। रामगोपाल तिवारी ने गांधी चौक बिलासपुर में झंडा फहराया। और आर.के. पाटिल इन्होंने पुलिस लाइन रायपुर में झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बेगार विरोधी आंदोलन राजनांदगांव का नेतृत्व किसने किया? अर्थात राजनांदगांव में यह आंदोलन हुआ, तो इसका नेतृत्व किसने किया पूछा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवता ठाकुर। 1879-80 में यह आंदोलन हुआ, ठीक है। 1879-80 में राजनांदगांव नगर के रूप में विकसित होने लगा था, ठीक है। और वहाँ बेगारी बढ़ने लगी जिसके कारण यह आंदोलन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डौंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 से 39 में हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा को याद रखिए। और इनके सहयोगी थे वली मोहम्मद। इसके अलावा जो 1941 में हुआ ये सारंगढ़ में हुआ था, ठीक है, किसान आंदोलन। और 1944 से 45 में कांकेर में किसान आंदोलन हुआ। 1947 में सक्ती में किसान आंदोलन हुआ। और डौंडी लोहारा जमींदारी में हुए किसान आंदोलन का कारण था जमींदार द्वारा क्षेत्रवासियों को वहाँ के जंगल से चरी निस्तारी की सुविधा जो है वंचित कर दिया गया, उस सुविधा से, चरी निस्तारी की सुविधा से। तो इसका परिणाम हुआ कि निस्तारी कानून लागू किया गया, ठीक है, निस्तारी कानून का निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नारायण मिश्र हर्सुल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लगानबंदी आंदोलन ये हुआ था 1938-39 में, ठीक है, 1938-39 में हुआ था। इसका कारण था अंग्रेज भक्त दीवान की शोषणकारी नीति। केवल इतना ही कारण आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगढ़ रियासत के किसान आंदोलन का कारण था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चरी नामक कर। तो इसका नेतृत्व किया था, देखिए पहले तो ये किसान आंदोलन हुआ कब? 1941 में हुआ। नेतृत्व किया था दानीराम पटेल ने नेतृत्व किया। इसका परिणाम हुआ कि सारंगढ़ नरेश जवाहर सिंह ने बेगार समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकेर रियासत के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रू केवट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1944-45 में जब यह आंदोलन हुआ, कब हुआ? 1944-45 में। तो इसका कारण था कि दीवान जे.एन. महंत को हटाकर जो है टी महापात्र को दीवान बनाया गया, जो कि इसने क्या किया? टी महापात्र ने क्या किया? लगान को जो है लगान वसूली को ठेका पर दे दिया, जिससे अधिक शोषण होने लगा। तो इस कारण यह आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व इंद्रू केवट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ का किसान आंदोलन स्वतंत्रता पश्चात भी जारी रहा? तो ऑप्शन में यहाँ पास है कांकेर, सक्ती, सारंगढ़, कंडेलग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सक्ती में। नवंबर 1947 जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद यहाँ जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका कारण था शासक लीलाधर सिंह, वहाँ के शासक थे लीलाधर सिंह, जिनकी शोषणकारी नीति के कारण यह आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संचालित नहीं किया गया? तो देखिए लभरा, तमोरा, छुई खदान, बांधाखार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छुई खदान जंगल सत्याग्रह। देखिए लभरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 8 सितंबर 1930 महासमुंद में हुआ। तमोरा भी 9 सितंबर को हुआ, महासमुंद में ही हुआ।
उसी वर्ष 1930 में ही, दोनों ही 1930 में हुए थे और दोनों ही महासमुंद में हुए थे। छुई खदान का जो जंगल सत्याग्रह हुआ वह 1938 में हुआ था और बांधा खार का हुआ 1930 में और कोरबा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह अपने नेतृत्वकर्ता से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले ने किया था, सही है। मोहबना पौड़ी का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था, ये भी सही है। बेमेतरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व रामाधार दुबे ने किया था, ये गलत हो जाएगा। रामाधार दुबे ने जो है पौड़ी गांव सीपत का नेतृत्व किया था, जबकि बेमेतरा का नेतृत्व विश्वनाथ तामस्कर ने किया था। विश्वनाथ तामस्कर याद रखेंगे। इसके बाद पकरिया आंदोलन, पकरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व अयोध्या प्रसाद जैन ने किया था, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संचालित पहला जंगल सत्याग्रह था तो पूर्णीग्राम, लभरा, नगरी सिहावा या फिर गट्टा सिल्ली? तो देखिए, नगरी सिहावा जो है सबसे पहला जंगल सत्याग्रह था, जो कि 21 जनवरी 1922 को प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित था। यहाँ पास बोला गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संचालित पहला जंगल सत्याग्रह। देखिए, सबका डेट देखते हैं, ठीक है। पूर्णीग्राम जंगल सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1930 में। लभरा का हुआ था 8 सितंबर 1930 में, जबकि नगरी सिहावा हमने देखा 21 जनवरी 1922। गट्टा सिल्ली हो रहा है जून में, ठीक है, जून 1930 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अक्टूबर, सितंबर और ये जून, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों में तिथियों से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था 24 जुलाई 1930 को बालोद में, जबकि 22 अगस्त 1930 को जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद घोंघाडी जुलाई 1930 सही है, बेमेतरा 2 सितंबर 1930 सही है, पकरिया अक्टूबर 1930 ये भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, जिसमें इन्होंने लाठीचालन और गोली भी चलाया था। अगला क्वेश्चन है, बादरा टोला जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे? तो रामधीन गोंड, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। समारू बरई कहाँ के नेतृत्व करता थे? तो छुई खदान जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे। सत्यनारायण खंडेलवाल की बात करें तो ये ईदा खार जंगल सत्याग्रह बिलासपुर के नेतृत्व करता थे। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है धनीराम, तो इन्होंने सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो हल्बा विद्रोह 1774 में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समाप्त हुआ था 1777 को। इस हल्बा विद्रोह को छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। इसका नेतृत्व अजमेर सिंह ने किया था, जो कि उस समय शासक ही था, ठीक है। उत्तराधिकार के कारण यह विद्रोह हुआ, उत्तराधिकार युद्ध के कारण। और उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच हुआ? अजमेर सिंह और उनके भाई दरियादेव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसके कारण हल्बा विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1777 में कोटपाड़ की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह के दौरान बस्तर के शासक कौन थे? तो परलकोट विद्रोह के दौरान बस्तर के शासक महिपाल देव थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1824-25 के दौरान परलकोट का विद्रोह हुआ, ठीक है, पखांजूर कांकेर परलकोट में, और इसका नेतृत्व किया गेंद सिंह ने। गेंद सिंह नेतृत्व करता थे। इसका प्रतीक था धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी इसका प्रतीक चिन्ह था। विद्रोह का कारण था अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने एवं बाहरी हस्तक्षेप। तो देखिए, बस्तर को या अबूझमाड़ को जो है शोषण मुक्त करने और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह विद्रोह किया गया था, जिसमें गेंद सिंह ने नेतृत्व किया और इन्हें फांसी भी हुई, ठीक है। 20 जनवरी 1825 डेट याद रखेंगे, 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दी गई और इन्हें छत्तीसगढ़ का या फिर बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर के आदिवासी विद्रोह का कारण था? ऑप्शन है अंग्रेजों का हस्तक्षेप, साल वृक्ष की कटाई, कर में बढ़ोतरी, वन में प्रवेश पर प्रतिबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर में बढ़ोतरी। तो कर में बढ़ोतरी के कारण यह विद्रोह हुआ
और विद्रोह हुआ कब? तो तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से लेकर 54 तक चला था। इस समय शासक भूपाल देव थे। काकतीय शासक कौन थे? भूपाल देव। इसका नेतृत्व किया था दलगंजन सिंह ने, नेतृत्व करता दलगंजन सिंह। और तारापुर बस्तर में यह विद्रोह हुआ था। इसका परिणाम हुआ कि रेजिडेंट मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि जो है वापस ले लिया गया। कर वृद्धि को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। तो ये तारापुर का आदिवासी विद्रोह था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगागिरी विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ, भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। इसके नेतृत्व करता, याद रखिए, धुरवाराम माड़िया। धुरवाराम माड़िया इसके नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह के दौरान युद्ध हुआ 3 मार्च 1856 को, ठीक है, 3 मार्च 1856 को जो है एक युद्ध हुआ, जिसमें बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य को शामिल करने के विरोध में जो है युद्ध किया गया। और इस युद्ध के बाद जो है धुरवाराम माड़िया को फांसी दे दी गई। बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है इन्हें, ठीक है। धुरवाराम माड़िया बस्तर के दूसरे शहीद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह के जांचकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन है कैप्टन गेयर, मैकजॉर्ज, कैम्पबेल, मैकफर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकफर्सन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मेरिया विद्रोह की बात करें तो 1842 को हुआ था, 1842 से 63 तक चला था। भूपाल देव के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व जो है हिडमा माझी ने किया। हिडमा माझी इसके नेतृत्व करता थे। और इसका कारण था नरबलि प्रथा की समाप्ति। दंतेश्वरी मंदिर में चल रहे नरबलि प्रथा पर रोक लगा देना ही इसका कारण था। और इसके दमनकर्ता थे कैंपबेल। दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। दमनकर्ता कैंपबेल और मैकफर्सन जांच करता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति विद्रोह को छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई विद्रोह। कोई विद्रोह कब हुआ? तो 1859 में हुआ था, भैरमदेव के शासनकाल में, बीजापुर में हुआ। इसका नेतृत्व नागुल दोरला ने किया। किसने किया? नागुल दोरला। इसने नेतृत्व किया। साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए किया गया था। और इसमें नारा दिया गया कि एक वृक्ष के पीछे एक सर, ठीक है, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुरिया विद्रोह का दमन करता ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो मुरिया विद्रोह का दमन करता मैकजॉर्ज था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। जनवरी 1876, जनवरी 1876 में यह आरंभ हुआ भैरमदेव के शासनकाल में। इसका नेतृत्व झारा सिराहा ने किया। और कारण था अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप और गोपीनाथ कप्पड़दार को जो है दीवान बनाना एक कारण था। इसमें प्रतीक की बात करें तो आम की टहनी को प्रतीक बनाया गया था। आम की टहनी को प्रतीक बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1910 में भूमकाल विद्रोह किया गया। भूमकाल का अर्थ है भूमि का कंपन, भूमि का काल, भूमि पर काल या फिर भूमि के रक्षक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमि का कंपन। ऑप्शन ए राइट आंसर। फरवरी 1910 में हुआ, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? गुंडाधुर ने किया, सभी जानते हैं, ठीक है, गुंडाधुर। और इस समय काकतीय शासक कौन थे? रुद्र प्रताप देव थे। इसका प्रतीक था लाल मिर्च और आम की टहनी। इस समय दीवान बैजनाथ पंडा था। मुखबिर कौन था? सोनू मांझी। सोनू मांझी इसका मुखबिर था इसमें, ठीक है, जिसके कारण इनकी योजना विफल हुई। इसमें नारा था बस्तर वासियों का है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो याद रखिए पूसपाल बाजार से। पूसपाल बाजार से इसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के आदिवासी विद्रोह और दमनकर्ता के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परलकोट विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन पेबे था, ठीक है। और भूमकाल विद्रोह का दमनकर्ता जो है कैप्टन सी ग्लासफर्ड था। ये यहाँ पास गलत हो जाएगा, सी ग्लासफर्ड नहीं था। कैप्टन सी ग्लासफर्ड कहाँ का था? तो कोई विद्रोह से संबंधित है ये। लेकिन भूमकाल विद्रोह का जो दमनकर्ता कौन था? कैप्टन गेयर और डी ब्रेड, ये दोनों दमनकर्ता थे इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुरिया विद्रोह तो मैकजॉर्ज सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पास देखना है, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है कोई विद्रोह का नागुल दोरला, सही है। अभी हमने देखा बस्तर का या फिर छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है कोई विद्रोह को, नागुल दोरला जो है नेतृत्व करता थे। लिंगागिरी विद्रोह धुरवाराम माड़िया, ये भी सही है। मुरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, ये गलत हो जाएगा। हिड़मा मांझी जो है मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता थे, जबकि मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता झारा सिरहा थे। कौन थे? झारा सिरहा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय विद्रोह में कौन सा प्रतीक चिन्ह से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मुरिया विद्रोह धावड़ा वृक्ष की टहनी। तो क्या मुरिया विद्रोह की प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष की टहनी थी? तो गलत हो जाएगा, मुरिया विद्रोह का नहीं था। मुरिया विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम के वृक्ष की टहनी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भूमकाल विद्रोह में लाल मिर्च एवं आम की टहनी, ये सही है। परलकोट विद्रोह में जबकि आम की टहनी थी, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पास कौन सा सुमेलित है होना था, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पास कौन सा सुमेलित नहीं है। पीडीएफ को आपको अपडेट करके दिया जाएगा, ठीक है। ये जितने भी गलती हैं इसको सुधार के दिया जाएगा। तो पीडीएफ आपको टोटल 250 क्वेश्चंस के मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पास भूमकाल विद्रोह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भूमकाल विद्रोह का सही है लाल मिर्च एवं आम की टहनी, जबकि धावड़ा वृक्ष की टहनी परलकोट और आम की टहनी मुरिया विद्रोह। तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं आपस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काकतीय शासक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भैरमदेव के शासनकाल में, ठीक है। इसके समय में लिंगागिरी विद्रोह हुआ 1856 में, कोई विद्रोह हुआ 1859 में, मुरिया विद्रोह हुआ 1876 में और रानी चोरिस का विद्रोह हुआ 1878 में और 86 तक चला। इसके बाद महिपाल देव को भी याद रखिए, इनके समय में परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 से 25 तक चला। इसके अलावा भूपाल देव, इनके समय 2 विद्रोह हुए, एक तो तारापुर विद्रोह हुआ और मेरिया विद्रोह हुआ। और दरिया देव के शासनकाल में भोपालपट्टनम 1795 में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवराव सप्रे ने 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। रामराव चिंचोलकर इनके सहयोगी थे। इसके अलावा याद रखिए पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने 1951 में प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल का प्रारंभ किया। और अंबिका चरण शुक्ल ने 1936 में प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल का प्रारंभ किया था। तो प्रथम दैनिक या प्रथम साप्ताहिक बोलेगा तो महाकौशल, कौन सा हो जाएगा? महाकौशल। प्रथम दैनिक, प्रथम साप्ताहिक और प्रथम मासिक पत्रिका थी माधवराव सप्रे की छत्तीसगढ़ मित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था लोकसभा में। 25 जुलाई 2000 को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था लालकृष्ण आडवाणी द्वारा। 31 जुलाई को पारित हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को राज्यसभा में भी पारित हो गया। राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया। तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठन पवन दीवान ने किया, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में गठित किया था छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए। और डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में गठित किया। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में गठित किया। शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है 1976 में गठित किया और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 में गठित किया था। जबकि ये जो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ ये भी 1983 में गठित हुआ था।
इसी के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ के 250 क्वेश्चंस थे वे पूरे समाप्त होते हैं। हमने प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जिसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। तो इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो लीजिए और इसी प्रकार के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।